हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित भसीन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, क्लास 10th वाले भी और 12th वाले भी, कि आपके जो सीबीएसई के जो नए चीफ है वो अपॉइंट किए गए हैं दिस टाइम यानी कि एग्जाम्स के टाइम, जब आपके ऑलमोस्ट 10th के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और 12th के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खबर होने वाले हैं हमारे 10 से 12 दिन के अंदर ऑलमोस्ट उनके भी सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 दिन के अंदर उनके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो सीबीएसई के न्यू चीफ आने से क्या कोई हमारे रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कॉपी चेकिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन कैसे पड़ेगा सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आपको साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई के जो न्यू चीफ अपॉइंट किए गए, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलमोस्ट इस चीज के बारे में पता लगी हो गया। पहले हमारी जो चीफ थी वो थी निधि चिब्बल, यानी कि एक फीमेल कैंडिडेट थी, लेकिन अब उनकी जगह किनको अपॉइंट किया गया? राहुल सिंह को अपॉइंट किया गया, जो आपके एक आईएएस ऑफिसर है। उनको सीबीएसई का चीफ बना दिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, अब इसका कोई चेंज आपको जो देखने को मिलेगा दिस ईयर, क्या इसका कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा? जी हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं सब कुछ आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जो हमारे पुराने चीफ होते हैं, ठीक है, उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बना के रखे हुए थे। पिछले कई सालों से वो चीफ की पोस्ट पे थे, आप पद पे कह सकते हो। तो उन्होंने ऑलरेडी सारी की सारी नोटिफिकेशन, गाइडलाइन सब कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था। भी इस तरह से कॉपी चेकिंग होगी, इस तरह से आपके जो पेपर्स बनेंगे, ये आपकी टाइमिंग रहेगी, इस तरह से बच्चों की लीडेड कॉपी चेकिंग करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी सारी कुछ जो ऑलरेडी इस टाइम पे चल रहा था, सब कुछ जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था नोटिफिकेशन के थ्रू। अब हाल ही में नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब कोई भी देखो बच्चों, कोई भी अगर नई पोस्ट पे आता है, नई चीफ बनकर आता है, तो पहले तो वो सारे सिस्टम को समझेगा कि कौन से पेपर कहाँ गए हैं, कैसी कॉपी चेकिंग हो रही है, किसने क्या क्या नोटिफिकेशन जारी की थी, क्या वो नोटिफिकेशन सही है, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। पहले तो वो 3-4 दिन इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब इस चीज का इंपैक्ट बच्चों के ऊपर पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। मान लो निधि चिब्बर की वजह से वो चीज बिल्कुल ठीक थी, ठीक है ना, और वो बच्चों के लिए भी सेटिस्फाइड थी, तो वो चीज थी पॉजिटिव। अगर मान लो उन राहुल जी को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो बच्चों के लिए वो चीज अच्छी थी, लेकिन राहुल जी ने उस चीज को चेंज करवा दिया, लेकिन बच्चों के लिए वो चीज सही थी, लेकिन अब वो उसको चेंज करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को चेंज नहीं करवाना चाहते। तो इस चीज का बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कॉपी चेकिंग के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर। लेकिन बच्चों आपको पता ही होगा, इस साल हमारे पास क्या है, इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शंस की डेट भी ऑलरेडी जो डिक्लेयर हो गई है। तो इलेक्शंस के मौके पर किसी चीफ का चेंज होना, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो सीधा सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट के ऊपर ही पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ना स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कम चांसेस है। जहां तक मैंने अपनी रिसर्च की है, पिछले 5 सालों की भी रिसर्च हमने जो आपके सामने आज मैं पेश करूंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको कि जब जब इलेक्शंस हुए हैं उस टाइम पे जो हमेशा रिजल्ट का इंपैक्ट रहता है वो हमेशा हाई रहता है, हाई लेवल पे रहता है, और पॉजिटिव इंपैक्ट जो बच्चों के ऊपर रहता है। कैसे, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो इलेक्शंस के अंदर हारे। ठीक है, अब मान लो जिस भी फॉर एग्जांपल के अगर कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या चाहेगी, हम बच्चों का रिजल्ट जो बहुत ज्यादा अच्छा निकाल दें, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट उनके पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। अगर रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स खुशी खुशी में उसी कैंडिडेट को वोट डालेंगे जिस कैंडिडेट ने ये चीज काम या करवाया है। बात समझ में आई? मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आपके सामने कैंडिडेट है, ठीक है, उसको इलेक्शंस के लिए वोट्स चाहिए, तो वोट्स पाने के लिए क्या करेगा? टीचर्स को क्या बोलेगा कि बच्चों को लीनियंट कॉपी चेक करो, फटाफट सारे बच्चों को पास करो। अगर सारे बच्चे पास हो जाएंगे तो इससे आपके पेरेंट्स खुश होंगे। तो पेरेंट्स अगर आपके खुश होंगे तो पेरेंट्स आपके खुशी खुशी में उसी कैंडिडेट को वोट डालेंगे जिसने आपको खुले दिल से जो है नंबर दिए हैं और आपकी खुले दिल से आपकी कॉपी जो चेकिंग की है। तो आप कह सकते हो सीधा सीधा इंपैक्ट आपका इलेक्शंस के ऊपर पॉजिटिव भी पड़ने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड भी अगर आप उठा के देखोगे, जब जब इलेक्शंस हुए हैं हमेशा बच्चों को इसका डबल बेनिफिट हुआ है, डबल रिजल्ट बच्चों का आया है। इतना रिजल्ट अच्छा आया कि इतना जितना आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और अब बात कर लेते हैं नए चीफ को अपॉइंट करने का सबसे मेन रीजन क्या है। देखो बच्चों, पिछले 2023 के रिजल्ट की मैं आपको यहाँ पे कुछ बात बताता हूँ। क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा था, 93% था, लेकिन बच्चे जो है वो 95% एक्सपेक्ट करते हैं, 95+%। ठीक है, और क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का रिजल्ट काफी डाउन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 87% जस्ट रिजल्ट था। बच्चों ने 90% भी क्रॉस नहीं किया, 90% किसी भी बच्चे ने क्रॉस ही नहीं किया, कोई 90 तक पहुंचा ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो थे सीबीएसई के अंदर इस चीज का इंपैक्ट पड़ा। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने भी बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बच्चा जो है वो 90% तक नहीं पहुंचा, 90% रिजल्ट 12th का क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ इस साल।
और पिछले कुछ सालों से जो 12th का रिजल्ट है वो डाउन बाय डाउन चला जा रहा है, जिसकी वजह से काफी पेरेंट्स जो है वो ना कुछ नजर आकर अपना जो बोर्ड है वो चेंज कर रहे हैं। कोई स्टेट बोर्ड में जा रहा है, कोई आईसीएसई में जा रहा है, तो जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो सीबीएसई के ऊपर पड़ रहा है। सीबीएसई के बोर्ड के जो 12th के स्टूडेंट्स है वो घटते चले जा रहे हैं हर साल। उसका मेन रीजन क्या है? ये रिजल्ट उसका मेन रीजन है कि इनका जो रिजल्ट है वो हर साल क्या करता जा रहा है, डाउन चलता जा रहा है। वो इसलिए ठीक एग्जाम से खत्म होने के बाद रिजल्ट आने से पहले आपके नए चीफ को क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। उसका मेन रीजन यही है कि आपका दोनों क्लासों का जो रिजल्ट है वो बढ़िया है। इस बार 10th का रिजल्ट आए 95% से प्लस और 12th का आए 87% से, यानी कि 90% से अबव रिजल्ट जो है सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रही है अपने बच्चों की तरफ से भी, और जो उनके चीफ अपॉइंट किए गए उनकी तरफ से कि वो भी हमें पॉजिटिव इंपैक्ट दे, और बच्चों की जो कॉपी चेकिंग आई है उसमें बच्चे भी जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट दे, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को लिख कर आओ, अपने पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, आपको खुले खुले जो है नंबर दिए जाए। ताकि तो अगर आप दोनों रीजंस उठाकर देखोगे, इलेक्शंस वाला भी, तो इलेक्शंस वाले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीधा सीधा इंपैक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो नेगेटिव इंपैक्ट डाले, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स जो है वो अनसेटिस्फाइड हो और उनकी वजह से उनका मूड खराब हो, गुस्से में आए और वो उनको वोट्स की जो है प्रॉब्लम जो है दिक्कत परेशानी का जो सामना करना पड़े। तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। दूसरा रीजन क्या है कि आपके जो क्लासेस का रिजल्ट था, देखो 2023 आप पिछला भी कुछ डाटा उठाकर देखोगे ना, मैं तो चलो आपको पिछले साल के शो कर रहा हूं फिलहाल के लिए, कि अगर पिछले साल का भी कंपेयर करके देखो ना कि काफी डाउन रिजल्ट रहा है खास करके क्लास 12th का भी और 10th का भी। 10th का अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 93% काफी होता है, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 99% भी एक्सपेक्ट करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं। हमारे पास ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स भी इंडिया के अंदर जो है भरे पड़े हैं। इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया और बच्चे कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। ये साइंस जनरेशन, आप पिछली जनरेशन को उठा के और नई जनरेशन को कंपेयर मत करो, ठीक है। कोई अपने दिल से लगन से जितना पढ़ेगा उसको उतना ही फल मिलता है और उतना वो रिजल्ट एक्सपेक्ट भी करता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि हम यार बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हुए थे, 7% बच्चा फेल हो गया। तो ऑल ओवर इंडिया में 7% की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और 12th की देखो बच्चों 13% बच्चा जो है वो फेल था, क्या चाहे वो कंपार्टमेंट में क्लियर हो गया, लेकिन एट अ टाइम जब रिजल्ट आया था तब तो उस चीज का इंपैक्ट पड़ा था ना, तब तो 13% बच्चा जो था वो फेल था। तो सीबीएसई कभी भी नहीं चाहती उनका रिजल्ट इतना डाउन रहे और उनके जो बच्चे हैं वो बोर्ड को छोड़कर जाएं। इसलिए नए चीफ को अपॉइंट किया गया। नए चीफ अब इस चीज को ट्रीट करेंगे, हैंडल करेंगे कि किसी तरह से आपका जो रिजल्ट है वो 90% प्लस स्कोर हो और इनका 95% जो स्कोर में भी इनका भी 95% स्कोर हो जाए, लेकिन 90 प्लस के तो मैक्सिमम चांसेस जो बन चुके हैं। उधर से गवर्नमेंट भी यही पुश करेगी कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो और उनके पेरेंट्स को खुश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमारे ऊपर पड़े, और ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट्स का जो है फायदा मिल सके। तो दोनों तरह से अगर आप उठाकर देखो, नए चीफ की तरफ से उठा के देखो या इलेक्शंस की तरफ से उठा के देखो, दोनों का दोनों बेनिफिट सिर्फ स्टूडेंट्स को ही है और टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस बार आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ चढ़कर ही आएगा, चाहे आपको यकीन नहीं हो रहा। तो जब जब इलेक्शंस हुए हैं तो आप उठा के देख लो पिछले साल का डाटा, और पिछले साल का जितना भी डाटा अगर आप कंपेयर करके देखोगे, जिस भी टाइम पे इलेक्शंस हुए हमेशा उस चीज का बेनिफिट स्टूडेंट्स को ही मिला है, चाहे वो कॉपी चेकिंग को लेकर है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर है। और इस चीज की न्यूज भी जो है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल में हाल ही में ही जो राहुल सिंह को अपॉइंट किया गया, अभी 1-2 दिन ही हुए, मैक्सिमम 3 डेज ही हुए हैं। तो देखना इनका भी धीरे धीरे डिसीजंस आएगा कि कॉपी लीनियर चेकिंग करो, मॉडरेशन पॉलिसी लगाओ, ग्रेस मार्क्स मिलो। जैसे इनकी कोई अपडेट निकल कर आती है सबसे पहले भाई आप तक पहुंचाएगा। और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि इनकी तरफ से न्यूज निकल कर आएगी ही आएगी। ग्रेस मार्क मॉडरेशन पॉलिसी तो आपको लगेगी। कॉपी चेकिंग को लेकर को भी आपको बहुत बड़ी तगड़ी न्यूज आ सकती है। फास्ट चेकिंग भी हो सकती है, ड्यू टू इलेक्शंस की वजह से रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है, और इन सब चीजों का फायदा भी सब कुछ आपको ही मिलेगा। तो जैसे ही कोई इनकी तरफ से मेजर अपडेट निकल कर आती है कोई, तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी आपको रिलैक्स करो, चिल करो, इंजॉय करो। जितनी भी छुट्टियां हुई हैं 12th वालों को, 11th वालों को, उसको इंजॉय करो। साथ साथ अपनी स्ट्रीम के बारे में सोचो। 12th वाले अपने नीट के ऊपर फोकस करो, अगर जेई सीयूटी जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, कॉलेज ढूंढना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस करो। इसका इंपैक्ट अभी के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही रहा है और पॉजिटिव इंपैक्ट ही रहेगा। इसलिए चिल मारो। दोनों क्लासेस 10th वाले भी 12th वाले भी, दोनों का रिजल्ट, दोनों का जो अपॉइंटमेंट हुई है या इलेक्शंस हुए हैं, दोनों का बेनिफिट आपको ही मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। इसलिए
आपको बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को एंजॉय करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए बस मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी पॉजिटिव इतनी गुड न्यूज़ मैंने आप तक अगर पहुंचाई है, ठीक है, तो हमें भी एक छोटी सी पॉजिटिव गुड न्यूज़ दे दो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं चैनल पे वीडियो देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दो, थोड़ी सी हमें गुड न्यूज़ हमें भी दे दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।